हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, 1867 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है, 2001 से 2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.4%। 2001 से 2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5.4% थी। प्रश्न संख्या 7 है, 2000 से लेकर 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.4%। 2000 से लेकर 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.4% थी। प्रश्न संख्या 8 है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1996 से लेकर 1997 तक। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 1997 तक सबसे अधिक थी। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदू वृद्धि दर किस दर से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय दर से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। प्रश्न संख्या 12 है, इरडा IRDA नियमन करती है। इसका राइट आंसर है बीमा कंपनियों का। इरडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी को। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां सेबी को सौंपी हैं। प्रश्न संख्या 14 है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार। शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। प्रश्न संख्या 16 है, किस वर्ष में नाबार्ड
कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1982 में। 1982 में नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1957 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है, बैंकिंग दर से अभिप्राय उस बाजार दर से जो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर जो दर ली जाती है यानी कि ब्याज, उसे ही बैंकिंग दर कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, सिडबी की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई है। सिडबी की स्थापना। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सावधि जमाएं। सावधि जमाएं भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली थी सबसे पहले। प्रश्न संख्या 25 है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1969 में। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 ईस्वी में किया था। ये सभी क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कि सिक्योरिटी में व्यापार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। प्रश्न संख्या 28 है, वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का हिसाब रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का हिसाब कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक रखता है। प्रश्न संख्या 29 है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30 है, नरसिम्हन समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग रचना सुधारों से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग रचना सुधारों से है। प्रश्न संख्या 31 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है, काली मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 35 है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने बहन भाई दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सबसे अधिक शाखाएं हैं जो कि विदेशी बैंक है और भारत में ऑपरेट कर रहे हैं इसको। प्रश्न संख्या 37 है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबीआर यानी कि केंद्रीय बैंक अनुपात। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे हम केंद्रीय बैंक अनुपात कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नकद आरक्षित अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज की अदायगी। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है। प्रश्न संख्या 41 है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। प्रश्न संख्या 43 है, 2001 से लेकर 2002 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 2001 और 2002 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन ऊर्जा क्षेत्र के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, संघीय बजट 2011 और 12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को। संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है ऊर्जा क्षेत्र को। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स। टोल टैक्स कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल प्राथमिक घाटा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 48 है, सेन वैट का संबंध है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। सेनवैट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। प्रश्न संख्या 49 है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीमा कर। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30.5%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का 30.5% हिस्सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।